let's start with the 40-40-20 rule. कह सकते हो कि ड्रॉप ऑफ रेट हो सकता है या फिर लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, वो चला जाता है. आउटकम बेसिकली किसी भी ब्रांड के लिए, इफ वी टेक एन एग्जांपल कि कोई स्किन केयर ब्रांड है, ठीक है, एंड वो एक्ने रिमूव करते हैं उनके प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए, उनके कस्टमर्स के लिए उनका ड्रीम आउटकम क्या होगा? Hi everybody, welcome to another Growth Labs podcast. I am Bhaskar along with my partner Krishna, and together we run a company called the Growth Labs. And at Growth Labs, we help e-commerce brands scale to multiple figures profitably in just 120 days. In just 120 days. I'm gonna mention this every time. So why are we here today? Okay, so we are basically here today to discuss all the mistakes that today's D2C brands are making. Oh, there are a lot. Yes. So, like, if we go one by one, right? So, like, mostly if we say in our recent conversations, we have seen that most of the brands feel that creatives and the copywriting does all the work. So, which is not true, right? Like it's somewhere true, but it's only the 20% of the part. Because if your offer is not right, which is the 40% of the part, and if you are not targeting the right audience, then what will you do with the copy? Like it's the combination of all three. That's why there is a very great rule in the direct marketing is 40-40-20 rule. So I think we should start with 40-40-20 rule and we should discuss about each percent, right? Yes. So, let's start with the 40-40-20 rule. Yeah. So, the first 40% is about the offer, Yeah. right? The next 40% is about the target audience, which we are catering to. And the rest 20%, just the rest 20% is about the creatives, the copy, and the copywriting, right? Right. So, let's start with the offer then. एक चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर. बहुत सारे जो मार्केटर्स हैं वो लाइक डेली बेसिस पे लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे आप एड्स भी देखते हो, एंड ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो टारगेटिंग ई कॉमर्स ओनर्स एज वेल. वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपका ऑफर ठीक होना चाहिए, आपका ऑफर ठीक होना चाहिए, आपका ऑफर ठीक होना चाहिए, राइट? लेकिन एक्चुअली में जो ब्रांड ओनर्स हैं वो ऑफर को उतना सीरियसली ले नहीं रहे होते. वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट बना दिया, मेरे को इस पर्टिकुलर कस्टमर को जो आईसीपी है उसको टारगेट करना है और काम खत्म, राइट? बट लेकिन एक ऑफर के पीछे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, तभी आपका ऑफर बेसिकली क्रिएट होता है, राइट? तो अगर हम एक ऑफर की बात करें, एक ऑफर को बनाने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला, और इक्वेशन इज अ गुड वर्ड, जो हमारे बहुत ही लाइक मेरे तो वो इंस्पिरेशन है. लाइक एलेक्स हॉर्मोजी इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन. तो मैंने उनकी बुक में पढ़ा था 100 मिलियन ऑफर, कि आप एक ऑफर को अगर बनाना चाहते हो तो वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए. तो उस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द ड्रीम आउटकम दैट यू आर गिविंग, राइट? नंबर 2 इज लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, कि वो जो ड्रीम आउटकम है जो आप देने वाले हो उसका क्या लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट है. लाइक कितना परसेंट लोगों को ये बिलीव हो कि हाँ यार मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, डिवाइडेड बाय टाइम डिले, मैं कितनी जल्दी वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, एंड एफर्ट एंड सेक्रीफाइसेस, क्या मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो नहीं मारने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, या फिर सेक्रीफाइस तो नहीं करना पड़ेगा, वेट लूज़ करना है. तो अगर मैं 6 वीक्स के टाइम में अंदर भी वेट लूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे पता है मुझे कितने एफर्ट्स मारने हैं, मुझे डाइट पे फोकस करना है, मुझे इंटेंसिव वर्कआउट करना है. तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप इन चारों को कंबाइन करोगे तो आपका एक इररेजिस्टिबल ऑफर बन के आ सकता है. तो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट ईच एलिमेंट इन अ डीप लेवल, इन अ डिटेल्ड लेवल. सो लेट्स स्टार्ट विद ड्रीम आउटकम, और हम हर एक एलिमेंट के साथ एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे. और वैसे भी बहुत ईजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एलिमेंट में अगर मैं ड्रीम आउटकम बोल रहा हूँ तो उसका मतलब होना क्या चाहिए, राइट? सो फिर भी लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट. तो ड्रीम आउटकम के बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो ड्रीम आउटकम बेसिकली किसी भी ब्रांड के लिए, इफ़ वी टेक एन एग्जांपल कि कोई स्किन केयर ब्रांड है, ठीक है, एंड वो एक्ने रिमूव करते हैं उनके प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए, उनके कस्टमर्स के लिए उनका ड्रीम आउटकम क्या होगा? दैट इज़ एन एक्ने फ्री स्किन. सो जो ब्रांड होगा उसको प्रमोट करना है बेसिकली दैट वी विल हेल्प यू टू गेट एन एक्ने फ्री स्किन. सो दैट इज़ द ड्रीम आउटकम जो कि उनको फॉलो करना चाहिए. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द
लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट। लाइक्लीहुड ऑफ यस यस, ये वाला पार्ट जो है बेसिकली ब्रांड्स अवॉइड करते हैं। अगर मैं लेट्स से कि मैं कोई वेबसाइट पे जाता हूँ और मुझे एक्ने का प्रॉब्लम है, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ये बेसिकली कोई ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिससे मेरा एक्ने ठीक हो जाएगा, बट मुझे अभी भी वो अश्योरिटी पूरी तरीके से नहीं है कि मैं कितने हद तक वो ठीक हो सकता है, राइट? आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट बेसिकली वो है कि आप ऐसे प्रूफ्स दो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास हो कि ओके, लाइक दिस प्रोडक्ट कैन एक्चुअली हील मी, दिस प्रोडक्ट कैन एक्चुअली सॉल्व माई प्रॉब्लम। क्योंकि ड्रीम आउटकम तो ठीक है, आपने बता दिया, बट लेकिन वी नीड प्रूफ, राइट? वेयर इज अ गारंटी, राइट? तो लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट के अंदर बेसिकली आप क्या दिखा सकते हो कि लेट्स से अगर आपका प्रोडक्ट है और आपने बहुत रिसर्च करने के बाद उसको बनाया है, तो इफ़ यू हैव सम साइंटिफिक बैक डेटा, आप उसको शो कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के साथ। वो बेसिकली हेल्प करेगा कस्टमर को ये समझने में कि येस दिस प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट, राइट? अलॉन्ग विद दैट कस्टमर टेस्टिमोनियल ऑलवेज वर्क बेस्ट, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट को बैक करने के लिए साइंस का डेटा भी है और साथ में लोग भी बोल रहे हैं कि अरे बहुत सही है, तो वहाँ पे एक्चुअली में लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट का जो परसेप्शन है कस्टमर के दिमाग में वो बढ़ जाता है। So this is what likelihood of achievement is. Next, divided by time delay. तो टाइम डिले तो बहुत ही ईजिली समझ में भी आ रहा है लोगों को कि टाइम डिले सिंपल फैक्ट है कि मुझे अगर एक्ने फ्री स्किन चाहिए तो हाउ फास्ट आई कैन गेट दैट। बहुत सिंपल चीज़ है। अगर मैं एग्जांपल लूँ त्राया हेल्थ का, तो मेरे ख्याल से वो ये बोलते हैं कि यू कैन गेट रिजल्ट्स इन 8 weeks आई गेस, बट दैट इज़ व्हाट टाइम डिले इज़ ऑल अबाउट। आप वहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को ये बताओ कि ठीक है, आप इतने टाइम फ्रेम के अंदर ड्रीम आउटकम पा सकते हो, अचीव कर सकते हो, राइट? एंड आफ्टर दैट एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस। एफर्ट एंड सेक्रीफाइस के अंदर आप देख लो कि यार क्या आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो बोलती हैं कि हम नेचुरल हैं, पैराबेन फ्री हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? तो सेक्रीफाइस के अंदर ये हो गया ना कि मैं अपनी स्किन को केमिकल से ट्रीट नहीं करना चाहता, राइट? तो ये वाला पोर्शन आ गया सेक्रीफाइस के अंदर। एफर्ट्स के अंदर ये आ गया कि अगर सोचो वो प्रोडक्ट मेरी लाइफ के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को होम रेमेडीज ढूंढने पड़ेंगे, मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी, और उसके अंदर कितना टाइम जाएगा आई हैव नो क्लू। तो बेसिकली ये एफर्ट एंड सेक्रीफाइस के अंदर आ गया। तो अगर हम चारों को कंबाइन करें, ड्रीम आउटकम, लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टाइम डिले एंड एफर्ट एंड सेक्रीफाइस, तब जाके आपका एक परफेक्ट ऑफर, वैल्यू प्रोपोजिशन भी इसे कह सकते हैं, वो बनता है। ये चार चीज़ों को अगर मिक्स करें तो ही आपका बेस्ट ऑफर बनता है, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज मिसिंग फ्रॉम सो मेनी D2C ब्रांड्स वेबसाइट। सो जैसे कि आपने बताया अभी वैल्यू प्रोपोजिशन, लाइक हमने एक स्किन केयर ब्रांड की बात करी, सो अकॉर्डिंग टू दैट उनका वैल्यू प्रोपोजिशन ये होगा कि वी हेल्प यू गेट एक्ने फ्री स्किन, लेट्स से इन 120 days. Yes. Yeah, so they can say like we guarantee acne free skin in just maybe, as you said, just 120 days. Yeah. Without using harmful chemicals on your skin. You can add like, don't take our word for it. Say what our customer is saying. That is what likelihood of achievement. Exactly. Right? क्योंकि वो backed up करेंगे आपकी सारी चीज़ों को, right? और after that, if you have some scientific back data, you can also show that. It will also enhance the percentage of the likelihood of achievement. And of course, as we have already said in the beginning, that you will get acne free skin in 120 days. So that is a time delay. So that is what create your offer, right? Exactly. Simple. It's very simple, but still जो simple चीज़ें हैं वो missing होती हैं। ये एक harsh truth है, but I'm sure that इस पर्टिकुलर चीज़ को लोग समझें और इस चीज़ को फॉलो करें। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 40%, लाइक हाउ टू मेक एन ऑफर। अनदर 40% इज द टारगेटिंग, राइट? सो टारगेटिंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन यू आर डूइंग एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इवेंट, राइट? सो अगर हम टेकिंग द सेम एग्जांपल, दैट इज द स्किन केयर ब्रांड, एक्ने फ्री स्किन के लिए, ठीक है? सो उनके लिए उनकी टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है? दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन मल्टीपल क्राइटेरियाज। तो वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो D2C ब्रांड्स को पूछने चाहिए कि
टू गेट माई आइडियल कस्टमर पर्सोना मेरे कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, राइट? सो फर्स्टली जो होता है हमारा द एज, देन द जेंडर, देन द डेमोग्राफिक्स कि वो टीयर 1 सिटीज़ से हैं या टीयर 2 एंड टीयर 3 को टारगेट कर रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर दैट. देन देयर बाइंग बिहेवियर जो कि बहुत मैटर करता है कि either they like shopping online, they like shopping retail, okay? Then the next part is their interest कि वो interested किस में आपकी target audience, right? So they must be interested in, as in the case of acne free skin, तो वो acne free skin में interest होंगे, वो maybe skin care routines में interested होंगे. These are the things we should focus on when we are finding our ideal target audience. 2 questions that I want to add. What are their hidden needs, right? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लाइक बहुत सारे लोग इस चीज़ को इसमें लाइक कंफ्यूज हो जाएंगे कि ठीक है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है. आप कैसे बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट ये है, लेकिन एक हिडन नीड भी होता है जो आप बताते नहीं हो किसी को, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा हेयर फॉल हो रहा है, राइट, तो मेरा हेयर फॉल का जो बेसिक रीज़न मैं देखूंगा, मे बी बिकॉज ऑफ द डैंड्रफ इट्स हैपनिंग, और मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट यू आर टेकिंग, राइट? बट मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. रिसेंटली आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद दिस लेडी. तो बेसिकली ये कंटेंट बनाती हैं कि आपको हेयर लॉस क्यों हो रहा है, आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है. तो उन्होंने बताया कि वन ऑफ द रीज़न हेयर फॉल का, आपका जो स्कैल्प हेल्थ है, जो स्कैल्प माइक्रोबायोम एक वर्ड होता है, वो बहुत इम्बैलेंस है, उसका इम्बैलेंस है. तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ठीक है, ये एक हिडन नीड है एक तरीके से देखा जाए तो, कि ठीक है यार, एक इम्बैलेंस है, मुझे भी वो समझ में आता है इम्बैलेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो लाइफस्टाइल है वो अभी थोड़ी सी अजीब हो चुकी है, ठीक है, मैं प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ. तो इस वजह से जो मेरा सारा अंदर का सिस्टम है वो हिला हुआ है, और पता नहीं मेरे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मुझे अंदर से तो पता है, लेकिन इंटरेस्ट के अंदर वो चीज़ें नहीं आएगी. तो ये हिडन नीड्स हो गई ना, कि ठीक है, मुझे इन सब चीज़ों को भी देख के चलना है. तो व्हाट आर देयर हिडन नीड्स, तो इसका भी ध्यान रखना होता है, और इसके लिए आपको पूरा YCP के अंदर डिटेल्ड में रिसर्च करनी होती है कि ठीक है, ऐसे लोग मे बी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे या उस तरीके से जा रहे होंगे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो होना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड नेक्स्ट एलिमेंट हमारा जो है, जो कि हम कॉपी, सब ब्रांड्स उसी पे फोकस करते हैं, दैट इज द कॉपी. कॉपी किस तरीके से बनाई जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कैसे हम टारगेट ऑडियंस को यूज़ करते हैं, या जो हमने उसमें ICP निकाली है, जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है, उसके बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हम लोग कॉपी का यूज़ करें. तो किस तरीके से डिटेल में की जाती है, हमने वो अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है. आप उसको जाके देख सकते हो, हम यहाँ पे लिंक डाल देंगे, and you can easily understand like how can you make ad creative so that it gets more click, right? So let's talk about the copy part, क्योंकि इसके अंदर कुछ important factor है जो हमें discuss करना है, which is content congruence, right? Yes. So let's talk about that. Exactly. About content congruence, right? Content congruence क्या होता है कि अगर आपकी ad creative ad किसी ने देखी and वो उस पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आता है, सो वो ऐसा फील ना करे कि एड तो बिल्कुल ही अलग थी एंड आई एम सीइंग कुछ एकदम डिफरेंट, राइट? अगर इसका एग्जांपल मैं देख सकूँ तो, कि लेट्स से कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ जो मेरे साथ हुआ है कल. मैं बेसिकली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मैंने एक ऐड देखी जहाँ पे वो बेसिकली कीटो डाइट के बारे में बता रहे थे, और क्योंकि मुझे वेट लूज़ करना है तो वहाँ पे कीटो डाइट के बारे में मैं आ गया, एकदम से आ गया. तो मैंने उस पर क्लिक किया. मैं क्लिक करने के बाद जब लैंडिंग पेज पे पहुंचा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, बट लेकिन अगर हम अभी सिर्फ पर्टिकुलरली उस कंटेंट की बात करें तो मैंने कीटो डाइट देखा, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ पे दिख रहा है कि वीगन डाइट के बारे में चीज़ है. तो मुझे लगा कि यार मे बी आई एम जस्ट इन अ प्लेस वेयर आई डोंट वांट टू बी, और मैंने उस चीज़ को हटा दिया. मतलब मैंने वो वेबसाइट काट दिया और मैं वापस से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा. तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट content congruence is all about. Exactly the same, like similar incident मेरे साथ भी हुआ है. मैंने recently same Instagram पे ad देखी, एक sneakers, color block sneakers is in the trend. So मैंने उनकी ad देखी एंड जब मैं उस पर क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे गया, so उस पर ऑप्शंस ही नहीं थे. मतलब पर्टिकुलर शू था जिसका कलर जो था वो वहाँ पे था ही नहीं.
कलर ब्लॉक स्नीकर्स थे ही नहीं. उसके अलावा देयर आर अदर, मे बी जॉर्डन शो कर रहा है, वो फॉर्मल शो कर रहे हैं, बट देयर इज नॉट दैट ऑप्शन. इट्स अ ह्यूज कन्वर्जन ब्लॉकर. एग्जैक्टली, दैट इज अ ह्यूज कन्वर्जन ब्लॉकर. कंटेंट कॉन्ग्रुएंस के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती है, राइट? तो अगर हम स्पेसिफिकली उस लेयर्स के ऊपर बात करें तो लाइक लोगों को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस चीज पे कि लेट्स से कि आपकी एड है जो जिसके अंदर टेक्स्ट है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, तो क्या होना चाहिए जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो? तो वहां पे भी कोशिश करो कि डिसेंट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट तो होना ही चाहिए. ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो उसी के बारे में बात हो रही हो, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को यूज कर रहे हो तो टेक्स्ट वहां पे रखो. लेकिन लेट्स से इफ यू आर यूजिंग वीडियोस, अगर आप वीडियो यूज कर रहे हो, जैसे कि अगर हम देख सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई वेबिनार दिख रहा था, वहां पे वो बता रहे थे कि अगर आप कोशिश आप करें कि अगर आप यूजीसी यूज कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर क्रिएटर को लेके, तो आप कोशिश करो कि आप जब जो भी लोग उस क्रिएटर के या उस पर्टिकुलर एड पे क्लिक कर रहे हैं, जब वो लैंडिंग पेज पे जाते हैं या किसी कस्टमर लैंडिंग पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो वहां पे उस क्रिएटर की वीडियो अगर हो तो वो जो फेमिलियरिटी है ना वो बिल्ड हो जाती है एक ऑडियंस के अंदर. तो वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा. तो वीडियो वाला पोर्शन ये है कि अगर आप एक वीडियो दिखा रहे हो तो ट्राई करो कि आपके नेक्स्ट स्टेप पे भी वो वीडियो होनी चाहिए या उससे रिलेटेड कुछ वीडियो होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी तो बहुत ज्यादा मिसिंग लगता है मेरे को, और उसकी वजह से जो आप कह सकते हो कि ड्रॉप ऑफ रेट हो सकता है या फिर लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, वो चला जाता है. तीसरा फैक्टर अगर आप देखोगे तो इमेजेस का आ जाता है, जो कि अभी आपने एक्सप्लेन ही कर दिया कि ठीक है मुझे कुछ प्रोडक्ट था, मेरे को वो देखा, मैंने वहाँ पे गया, मेरे को दिखा नहीं. तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंटेंट कॉन्ग्रुएंस के अंदर. एग्जैक्टली. और जैसे ही हम इन तीनों फैक्टर्स को एवेलुएट करते हैं, हम एक चीज़ मोस्टली भूल जाते हैं अबाउट द ब्रांडिंग. अगर हमारे ऐड में हम कोई कलर थीम, कोई ब्रांडिंग फॉलो कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कलर थीम टू द फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी जो हम यूज़ कर रहे हैं, टू इवन द आइकन्स, अगर हम सेम वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते अपने वेबसाइट पे, सो ये सेम सिमिलर थीम वहाँ प्रॉब्लम आती है, एंड द कंटेंट कॉन्ग्रुएंस इज़ नॉट देयर, राइट. सो वहाँ पे भी हमारा अगैन ड्रॉप ऑफ रेट्स, या जो कस्टमर होता है वो वेबसाइट पे तो आता है बट कन्वर्ट नहीं होता है. तो अगर कोर चीज़ें देखी जाए तो ये 40-40-20 रूल को अगर कोई भी ब्रांड समझ जाती है तो वो बहुत ईजिली एक ऐसा लैंडिंग पेज बना सकती है जो बहुत ही अच्छे तरीके से कन्वर्ट करेगा, राइट. जिसके अंदर ऑफ़र आपका हमने अच्छे तरीके से कवर किया कि आप कैसे ऑफ़र बना सकते हो. दूसरी चीज़ हमने कवर करी हाउ टू टारगेट योर ऑडियंस करेक्टली, what are the questions that you need to ask yourself, and number 3 is the content congruence is really important. अगर वो कनेक्शन नहीं होगा ए से बी पॉइंट के बीच में तो ऑडियंस लूज कर देगी इंटरेस्ट और वो चली जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो जो भी बातें हमने करी है आई एम श्योर ये लोगों को समझ में आई होगी, और जब आप इनको फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स. बट इसके अलावा जो हमारा रिचुअल है हम वो हमेशा करते हैं कि वी विल शो देम अ फुल फनल ब्रेकडाउन ऑफ अ ब्रांड जो ये सब तीन चीज़ों पे काम कर रही है, और हम इसी परसेप्शन से इनको समझाएंगे भी. So let's get into the video. So as I told you that I'm going to show you a funnel breakdown about the topics that we discussed in the video. हमने तीन चीजों के बारे में बात करी थी. फर्स्ट, हाउ टू मेक एन ऑफर. सेकंड, हाउ टू टारगेट योर ऑडियंस. ऑफ कोर्स उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करने वाले हैं डिटेल में, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि लेट्स से कि मुझे किसी ऐसे कस्टमर को टारगेट करना है जिसको स्किन केयर की प्रॉब्लम है. तो जब वो वेबसाइट पे आएगा तो जो कॉपी राइटिंग होगी वो किस तरीके से होनी जरूरी है ताकि उसको ट्रिगर कर सके हम लोग, राइट. थर्ड वन इज कंटेंट कॉन्ग्रुएंस. बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि कस्टमर या प्रोस्पेक्ट बोल सकते हैं, प्रोस्पेक्ट को ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो कोई फेमिलियरिटी नहीं थी. मतलब जो ए पॉइंट में मैंने देखा वो बी पॉइंट में ऐसा कुछ मेरे को दिखा ही नहीं, सब कुछ अलग अलग था. तो हम थर्ड वाले से ही शुरू करेंगे क्योंकि अभी हम फेसबुक एड लाइब्रेरी में हैं और इसके बाद हम वेबसाइट पे जाने वाले हैं. तो यहाँ पे एक एड है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर क्रिएटर एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है. ही इज अ वेरी फेमस गाय, आई नो हिम, एंड लेट्स जस्ट चेक द वीडियो. तो ये एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं. अब मैं देखता हूँ कि लैंडिंग पेज पे मेरे को बेसिकली क्या दिखने वाला है. सी, वही क्रिएटर जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा था, मुझे उन्हीं की फोटो दिखी. तो वहां पे और यहाँ पे एक चीज कॉमन निकल गई, राइट. तो मुझे वो फेमिलियरिटी बिल्ड हो गई.
मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि ठीक है मैंने अभी इनकी वीडियो देखी थी और अब मुझे लैंडिंग पेज पे भी इनका ही फोटो दिख रहा है। अब कंटेंट कॉन्ग्रुएंस का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, अब बात करते हैं ऑफर की, राइट। तो ऑफर में ड्रीम आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसे ही लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिवाइडेड बाय टाइम डिले एंड एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइस। तो ऐसा बहुत कम होता है कि चारों का एक जगह मिलना पॉसिबल है, लेकिन अगर वो चारों एक जगह मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑफर बनता है। बट लेट्स सी कि यहाँ पे क्या वो चारों चीजें हमें मिलेगी कि नहीं। तो सबसे पहले ड्रीम आउटकम की बात करते हैं। ड्रीम आउटकम में इन्होंने लिखा हुआ है द सोल्यूशन फॉर अमेजिंग स्किन गारंटेड। अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसको स्किन प्रॉब्लम है और वो इस वेबसाइट पे आता है, तो जब वो ये लाइन पढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसको लगेगा कि ठीक है मैं सही जगह पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्किन 110% ठीक हो जाएगी, ऐसा ये गारंटी कर रहे हैं। नाउ लेट्स जस्ट स्क्रॉल डाउन और थोड़ा बहुत और प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। नाउ हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, स्किन केयर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप इनका स्किन केयर सिस्टम यूज करते हो, जो कि जिसमें 4 प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे आपको स्मूथ, हाइड्रेट और एनर्जाइज आप फील करोगे, आपकी स्किन ऐसा फील करेगी, तो ये भी एक तरीके की ड्रीम आउटकम से रिलेटेड ही लाइन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। नाउ लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट की बात करते हैं। लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट पे हमने बात करी थी, या तो आप कस्टमर टेस्टिमोनियल्स दिखाओ या फिर आप साइंस बैक डेटा अगर आपके पास है तो आप वो दिखाओ। तो आप नीचे देख सकते हो कि इन्होंने बताया हुआ है कि ये अपने प्रोडक्ट के अंदर किस तरीके की चीजों को यूज करते हैं। तो आप यहाँ से एक्सप्लोर द साइंस पे क्लिक करके जाके देख सकते हो कि ठीक है कि ये कौन सा प्रोडक्ट, जो जिनके प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जब लोग इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये परसेप्शन जरूर क्रिएट होगा कि ठीक है यार ये एक सही कंपनी है और ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अब साइंस बैक डेटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेस्टिमोनियल्स भी होंगे। जैसे कि मैं कह रहा था, ये टेस्टिमोनियल्स हैं, यहाँ पे इन्होंने टॉप टेस्टिमोनियल्स दिखाए हुए हैं। मे बी दीज गाइज आर फेमस, या अगर नहीं भी है तो टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे हैं। 3 टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं और बाकी शायद प्रोडक्ट पेज पे दिख जाएंगे। तो लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट भी इन्होंने अच्छे तरीके से यूज किया है, ड्रीम आउटकम भी अच्छे तरीके से यूज किया है। अब टाइम डिले की बात करते हैं तो मुझे पूरे पेज पे कहीं भी ना टाइम डिले नहीं दिखा। अगर आप भी देखो तो कि ठीक है इसमें टाइम डिले नहीं दिखा हुआ कि कितना टाइम लगेगा मुझे हेल्दी स्किन या फिर एक्ने फ्री स्किन पाने में, बट बाकी जो चीजें हैं वो उसमें बराबर है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि चारों चीजें मतलब एक तरीके से आपको मिल जाए एक ऑफर के अंदर, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो वो ऑफर बहुत ही क्लियर बन जाता है। नाउ टाइम डिले तो नहीं मिला, लेकिन एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस के लिए देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एफर्ट एंड सेक्रीफाइस के अंदर ये देखो यहाँ पे सी व्हाट 6538 men are saying about the product। यहाँ पे और टेस्टिमोनियल है, लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट। लोग इसको पढ़ के बेसिकली एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली एक वीडियो का लिंक है जो बेसिकली ये बता रहे हैं कि स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए मेन का। जैसा कि आप देख सकते हो कि वही क्रिएटर जिसने वीडियो बनाई हुई थी वही लैंडिंग पेज पे भी आपको दिखा, अब वही आपको वीडियो के अंदर भी दिख रहा है। तो फेमिलियरिटी बिल्ड होती ही जा रही है। अब इस वीडियो के अंदर बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है, किस तरीके से आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है और क्या क्या एफर्ट्स और सैक्रिफाइस आपको करने पड़ेंगे इसको यूज करने में। ये लोगों को बता रहे हैं कि जब आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको कितनी बार यूज करना है, कितना इजी है ये यूज करना, आप दिन में कितनी बार यूज कर सकते हो। बेसिकली ये एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइस के अंदर पार्ट आता है, तो ये इन्होंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हाउ टू यूज, बेनिफिट्स, ये सब चीजें इन्होंने दी हुई है, राइट। सो हमने देखा इसके अंदर कि ऑफर के अंदर इन्होंने ड्रीम आउटकम को टारगेट किया हुआ है, लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट को टारगेट किया हुआ है। टाइम डिले हमें यहाँ पे नहीं दिखा, लेकिन हमें एफर्ट एंड सेक्रीफाइस भी दिखा। 3 चीजें दिखी, एक चीज नहीं दिखी। आई होप कि आपको काफी वैल्यू मिली होगी इसके अंदर, और अगर आप इस चीज को अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में तो आई एम pretty sure that you will get positive results. So if you have any questions regarding your brand, you can ask us in the comment section and we will try to answer it in the next video.
सो लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, इसे शेयर करें उनके साथ जिनको इसकी नीड है, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर informative podcasts like that. Until then, bye bye and take care.